लेती हूँ, क्योंकि आई नो रूल ऑफ कैमरा। ओके, मुझे कैमरा के रूल्स पता है कि आप किसी की परमिशन के बिना, किसी की इजाज़त के बिना किसी की वीडियोस एडिट नहीं कर सकते। उन्हें देखिए कितने से बाहर से रोशनी आ रही है, अच्छा बताओ, प्यार हो जाए तो क्या होता है? खर्चा। तुम लोग इतना लड़ते हो, इतना लड़ते हो। आज मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का दुपट्टा ओढ़ रही हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस आज हमने मुर्गी हलाल कर दी। तो अभी हम कुछ ऐसा स्पेशल बजा रहे हैं बच्चों के कहने पे। यहाँ पे मैंने बना रही हूँ, यहाँ पे ये लेके आई थी मैं विंग्स इनके लिए, जिसका मैंने बनाना था सूप, पर ये लोग सूप मना कर रहे हैं, तो मैं सूप नहीं बना रही, इनके लिए टिक्का बना दिया। इस सूप के साथ साथ मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब, जिनमें मैंने थोड़ा मसाला डाल दिया। अभी हमारे आलू हो रहे हैं माशाल्लाह से कुकर में। ये वही कुकर है, हर बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, जो मैंने इंडिया से लिया था। अच्छा जी, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल में अपने हाथों से काम करने की। आप उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ करें, क्योंकि वो यूज़ करने के लिए ही बनाए गए। ज़्यादा सुगड़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाथ से काम करें। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान डाल दिया है। अब मैं मशीन को बंद करूँगी और अच्छे से ग्राइंड करूँगी। रुक जाओ, अभी नहीं चलाना, पहले ढक्कन इसका हो जाए। ओहो यार, एक तो इसका ढक्कन बंद करना। रुको रोज़ाना, अभी नहीं चला। तो यहाँ पे रोज़ैन ने मशीन को खुद के हैंड ओवर कर लिया है, क्योंकि जब भी मैं मिक्सर पे काम करती हूँ या मैं किसी अदर मशीन में काम करती हूँ तो रोज़ैन का चलाने का काम होता है। और रोज़ैन ये अपनी दादी के साथ भी करते थे। जब वो सिलाई मशीन पे बैठती थी तो ये बोलता था कि मैं मशीन को ऑन करूँगा, मैं चलाऊँगा, आप सिर्फ काम करो। और यहाँ कुकर की सीटी भी आ रही है, आप देख रहे हैं कैसे हमारी सीटी दे रही है कुकर। और हमारे ठिक्के भी हो रहे हैं यहाँ पे बगल में। तो देखें थोड़ा सा भी रह गया है असर इसमें, कि इसमें जो है ना मिर्चें नहीं पिस पाए हैं थोड़ा सा ही। तो फिर से हम मिर्चों को चॉप करेंगे। रोज़ैन ही यहाँ पे लगा रहा है, मिक्सर को बंद कर रहा है। और यहाँ पे आप तो यहाँ आप कलर देखें, वाह यार क्या स्मेल आ रही है। और इतना लजीज टेस्ट था कि बस उसको थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा था ना इस खट्टे खट्टे टेस्ट को बस मज़ा लेते रहो, खाते रहो। तो मैंने ये से देखा तो ये हो चुका था। मैंने सोचा अब इसको फटाफट हम ग्रिल कर देंगे माइक्रोवेव में रख के 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमारे आलू भी बन चुके थे, जो मैंने उस कबाब के मटेरियल में मिलाने थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एक बड़ा हुजूम हो तभी आप ज़िंदगी में इंजॉयमेंट करें, आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे ये फितरत दी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह जानता है कि मेरे इस बंदे के साथ आगे क्या होने वाला है। मुझे मेरी बहनें जो है ना वो हंसती थी, कहती थी हुमा अकेले के लिए भी बिरयानी बना लेती है। तो मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। और दूसरे ये मुझे अकेला रहना भी आता था। लोग मुझे बोलते थे कि तुम जो है ना किसी से बात नहीं करो तो तुम्हारे अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, बरसों तक तुम मुझसे बात ही नहीं करो। तो मुझे ये आदतें थी और शायद मैंने ये ज़िंदगी में सीखा, एक्सपीरियंस लिया है कि अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है। वो आपको जानता है, आपको बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे बंदे के साथ आगे होने क्या वाला है। तो उसी हिसाब से आपको वो ढाल देता है कि आगे जब आप ज़िंदगी को फेस करो तो आप इतने मजबूत रहो कि उस जंग से आप लड़ सको। और यकीन माने कि मेरा अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा बिल्कुल भी उसका इम्तिहान नहीं लेता या उस पर तकलीफ़ें नहीं डालता। जितनी उसके बंदे में ताकत है वो उतना ही इम्तिहान उससे लेता है। और शायद मुझ में फौलादियों की तरह ताकत है, तभी तो मैं पाकिस्तान में अकेले रह के और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों के साथ ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। और अल्लाह हमें इन चीज़ों से, हसदों से और बहुत से तमाम जलने वालों से भी महफूज रखे। और ज़िंदगी जीने के लिए देखें कोई ना कोई राह निकल ही आती है। अगर मैं आज यूट्यूब पे हूँ ना तो मैं पहले कभी भी ज़िंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी चैनल पे आऊँगी या मैं अपना चेहरा दिखाऊँगी। बट मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब आखिरी साल जब मैंने चैनल शुरू किया उससे पहले के कुछ महीने ऐसे गुजरे जिसमें अगर मैं किसी एक्टिविटीज़ में ना लगती तो शायद मैं ज़िंदा भी ना रहती, मैं मज़ीद डिप्रेशन में होती। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, लोग आपको सिर्फ ये सोचते हैं। और जो लोग आपके अच्छे बुरे और खुशियों में और गम में शामिल ही नहीं होते उनकी भी ज़बानें निकलने लगती। वो कहते नहीं अब मतलब कि जब मेरा तस्करा होगा तो गूंगे भी बोलने लगेंगे, ऐब निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा टिक्का बन के तैयार हो चुका है। अच्छा ऐसा फील हो रहा है जैसे प्रॉन है ना, प्रॉन रखा हुआ हो और इतना लजीज लग रहा था। कसम से ये वाला पीस मैंने सोचा था पर मेरे बेटे ने सबसे पहले उसे कब्जे में कर लिया। अच्छा माँ ऐसी चीज़ होती है ना कि
ये मेरे साथ तो होता है, मुझे पता है दुनिया की सारी माँओं के साथ होता होगा कि बच्चे अगर चाहें ना तो वो जो सबसे बेहतर होगा ना वो भी उनके सामने प्रेजेंट कर देगी कि तुम ले ही लो, चलो कोई मसला नहीं। तो आए हम इंजॉय करते हैं और आप भी हमारे साथ खाइए इस टिक्के को और मज़े उड़ाइए। A few moments later. तो हे गाइज, आज मुझे जाना था शादी में, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ रुबाब का। ओके, मैं फ़ैन को ऑफ़ करना भूल गई थी। मैं आपसे बातें तो कर रही हूँ बट मैंने फ़ैन ऑफ़ नहीं किया, जिसके वजह से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रही थी बीच में कि आपको सही समझ में ना आती। तो यहाँ बच्चे भी रेडी हैं और कसम से अगर बच्चों को बोल दो ना कहीं जाना है तो आपने 10 बजे निकलना है तो ये 6 बजे 7 बजे से सोचेंगे बस शाम हुई नहीं है कि हमें कपड़े पहना दो, हमें रेडी कर दो। अच्छा, मायरा भी कुछ थोड़ा शाई है अपने पापा की तरह। मैंने बोला कि आप कैमरे के सामने आओ तो आप लोगों को आंखें भैंगी करके दिखा रही है। और यहाँ मेरा गुड्डा तैयार है, तो हम इसकी ज़िद की वजह से जा रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इनका बिल्कुल घर में दिल नहीं लग रहा था, वरना मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि सब बीमार चल रहे थे। तैयार होके इंतज़ार करना गाइस बहुत ज़्यादा खल जाता है। तो मैंने सिंपल सी ब्लैक साड़ी पहनी है, ये फुल, और इस पर मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था। देखिए कितनी देर से बाहर से रोशनी आ रही है। मेहर माँ, ओह वाह, देखो तो ज़रा, बहुत प्यारा है। ये नया ड्रेस है ना तुम्हारा? और मेहरमा ने तो पहना है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं शादी के लिए। तो जहाँ शादी है वो हमारे घर से काफ़ी दूर की जगह है, मतलब कि पूरा 1.25 घंटे का टाइम है। तो यहाँ बच्चे बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे गाड़ी के अंदर बैठ के और खूब मज़े कर रहे थे और मैं भी उन बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। रुबाब आगे की सीट पे थी क्योंकि उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। तो गाइस मैं बच्चों से कह रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मरियम मुझे थम सब कर रही थी, तो मैंने भी कहा ओके। तो बस हम लोग निकल चुके हैं एंजॉय करते करते और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया हम लोगों ने, मतलब शादी से ज़्यादा हमें गाड़ी के अंदर मज़ा आया। और मायरा तो बस जेलस फील कर रही थी कि किसी से मम्मा बात नहीं करे, मेरे से करती रहे। गाइज मुझे लगता है कि ज़िंदगी में वही लोग जवान रहते हैं हमेशा, जिनके दिल जवान होते हैं। तो यहाँ पे एक रैपर था जो मेरे हाथ को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे कैद करके रखा था और कसम से यकीन जाने कि मैं यहाँ पे हंस रही थी उस रैपर के साथ खेलते हुए। बड़ा ही ज़बरदस्त समा था ये। और ये क्या, हम आ चुके हैं हॉल में अंदर। तो क्योंकि जब गाड़ी से उतरे ना तो साड़ी ज़्यादा कुछ लंबी, एक तो मैं खुद इतनी लंबी हूँ, फिर साड़ी इतनी लंबी हो गई, तो मैं साड़ी संभालती रह गई, मैं कैमरा हाथ में मेरे बस वैसे ही था। तो खाने का टाइम हो चुका था, जब हम लोग पहुँचे 11 तभी बज चुके थे। हमने खाना वाना खाया, रुबाब मेरे साथ थी, मैंने कहा रुबाब आज हम लोग वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं। फुल तो मैंने नहीं लिया क्योंकि भाई सब लोगों को ये होता है कि कैमरा में नहीं आना है, तो भाई जो आना चाहे तो आए। यहाँ मिरर बड़ा प्यारा लग रहा था, मिरर में आके मैंने कहा ओ वाह मैं तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ, बड़ी स्मार्ट दिख रही हूँ साड़ी में। तो मैंने कहा चलो फिर आज हम भी एक कैमरे में मिरर वाला फ़ोटोज़ बना ही लेते हैं। और मायरा ने तो वही अपना पुराना काम रखा हुआ था, सारे जगह के कदमों के फूल मेरे सर पे डाल देती उठा के। मैं मना कर रही थी क्या कर रही हो, बस मैं बच्चों को एक बार बता दूँ ना गुलाब का वो अदब किया करो, गुलाब के फूल की पत्तियाँ कहीं नहीं रहे, तो बस वो फिर अदब इतना करते हैं कि उठा के मेरे सर पे ही डालते हैं। तो हम लोग भी निकल चुके थे वापसी के लिए और यहाँ पे हम लोगों ने एक पान खाया था। ये है सिनेमा हॉल कराची का, तो ये पीछे रह गया, कैमरा बाद में निकला और बैक पे रह गया। अब मैं घर पहुँच चुकी थी और मैंने चेंज कर चुकी हूँ मैं अपने कपड़े और आ चुकी हूँ घर के कपड़ों में। मेकअप अभी मैंने नहीं उतारा है, मैं अगर कैमरा पास से कर लूँ तो वैसे ही मेरा चेहरा थोड़ा ब्रॉड है और भी ज़्यादा चौड़ा दिखने लगता है ना, तो ठीक है ना। चलते हैं फिर, अब आपसे मिलेंगे बाद में एक छोटे से मैसेज के साथ। इस व्लॉगिंग में मेरे साथ मेरे हस्बैंड तक की नहीं शामिल होते हैं ज़्यादातर। नहीं ऐसा ना समझिएगा कि वो मेरा साथ नहीं देते, उनका सपोर्ट, उनका साथ, उनकी इजाज़त, उसके बाद मैं व्लॉगिंग पे आई, उसके बाद मैंने शुरू की व्लॉगिंग, ठीक है। लेकिन वो शाई है, तो मैं जो है ना अकेले दम पे ये सब करती हूँ, अकेले दम पे अपना चैनल चलाती हूँ। और मैं अगर कहीं जाती हूँ किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तब भी आप लोग देखते हैं मैं लोगों को नहीं इन्वॉल्व करती हूँ, वहाँ पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि आई नो रूल ऑफ कैमरा। ओके, मुझे कैमरा के रूल्स पता है कि आप किसी की परमिशन के बिना, किसी की इजाज़त के बिना किसी की वीडियोस एडिट नहीं कर सकते, उन्हें बना नहीं सकते। अगर कोई वीडियो में आ रहा है ना मेरे साथ, तो उसकी फुल परमिशन है, वो तब वीडियो में सामने आ रहा है। विदाउट परमिशन मैं किसी को नहीं लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी
को दिखा के उसके बेस पे आगे बढ़ूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मैं खुद से कह रही हूँ। ये हज़ारों लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी पर्सनालिटी इतनी दमदार है कि मुझे किसी और का साथ पाने की ज़रूरत नहीं है।